दूर किसी जंगल में एक कौवी रहती थी जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। मम्मा मम्मा उठे, आखिर आप कब तक सोई रहेंगी? हमें भूख लगी है, हमें दाना ला कर दे। मम्मा मम्मा उठ भी जाएं। मम्मा मैंने खिड़की से देखा है, सभी पक्षी दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमें दाना ला कर दे। तीसरा बच्चा भी जल्दी से बोलता है, मम्मा तोता अंकल अमरूद लेकर अपने घर जा रहे थे, उठे हमें भी मीठा फल ला कर दे। बच्चों के शोर करने पर कौवी की आंख खुल जाती है। क्या है बच्चों, आप मुझे सोने भी नहीं देते हो। जग्गू बेटा तुम बड़े हो, जाओ अपने भाइयों के लिए भोजन लाओ। तुम जल्दी से चिड़िया के घर जाओ और चिड़िया से जाकर कहो हमारी मम्मा बीमार है, हम भूखे हैं और वो तुम्हें दाना दे देगी। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। जग्गू कौवा चिड़िया के घर जाते ही रोने लगता है। आंटी आंटी हमारी मम्मा बीमार है, हमारी मम्मा को तेज बुखार हो गया है, हमें भूख लगी है, हमें दाना दे दो। ओहो जग्गू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ जो आपकी मम्मा बीमार हो गई। ठीक है, मैं अभी आपको दाना देती हूँ। चिड़िया छोटे कौवे को दाना दे देती है और जग्गू दाना लेकर अपने घर चला जाता है। मैं ले आया मम्मा, मैं अपने भाइयों के लिए दाना ले आया। तीनों भाई एक एक दाना खा लेते हैं और फिर दोपहर के बाद गोरी कौवी उठती है और जंगल चली जाती है। काली बिल्ली तू कितनी सुंदर है, तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं और मुझे तो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हैं। गोरी कौवी अपना पेट भरने के लिए हर रोज किसी न किसी की तारीफ करती और उसे भोजन लेकर खा लेती। मियाऊ, मैं ये रोटी का टुकड़ा इंसानों की बस्ती से चोरी करके लाई थी। कौवी तुमने मेरी इतनी तारीफ की, मैं बहुत खुश हूँ। लो ये रोटी का टुकड़ा तुम खा लो। मियाऊ। काली बिल्ली अपना रोटी का टुकड़ा गोरी कौवी को दे देती है और वहां से चली जाती है। सब कहते हैं भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। मेरे बच्चे हर रोज किसी न किसी से झूठ बोलकर दाना ले आते हैं और मैं हर रोज किसी न किसी की झूठी तारीफ करके भोजन खा लेती हूँ। मम्मा मम्मा उठे उठे, भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। जाओ छोटे, आज तुम जाओ तोते चाचा के घर जाओ और तोते चाचा से कहना कि बड़े भाई को बुखार है और डॉक्टर ने कहा है कि कोई मीठा फल खाए। ऐसे झूठ बोलकर तुम तोते से मीठा फल ले। फिर छोटा कौवा उठता है और तोते के घर चला जाता है। तोते चाचा मेरे बड़े भाई को बुखार है, डॉक्टर ने कहा है कि बड़ा भाई कोई मीठा फल खाए, लेकिन हमारे घर में तो मीठा फल नहीं है, क्या आप हमें मीठा फल दे सकते हो? हाँ बेटा, मुश्किल की इस घड़ी में मैं काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा। लो ये मीठा फल आप ले जाओ और अपने भाई को खिला दो। मम्मा मम्मा मैं ले आया, मैं मीठा फल ले आया। अच्छा ठीक है, वहां बैठो और तीनों भाई मिलकर खा लो। तीनों भाई मिलकर मीठा फल खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब गोरी कौवी को भूख लगती है तो वो जंगल जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गोरी कौवी घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। सहेली तुम्हारा नाम क्या है? सहेली, मैं तो बूढ़ी फाख्ता हूँ, लेकिन तुम मुझे सहेली क्यों बोल रही हो? अच्छा, क्या आप बूढ़ी हो? देखने में तो आप बिल्कुल जवान दिख रही हो, जरा भी महसूस नहीं हो रहा कि आप बूढ़ी हो। आपकी आंखें, आपकी चोंच, आपके पंख बिल्कुल जवान फाख्ता की तरह हैं। क्या मैं सच में जवान दिख रही हूँ? क्या सच में मेरी चोंच सुंदर है? हाँ हाँ, तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो नदी में जाकर देख लें। आज पहली बार मुझे किसी ने जवान कहा है। कवि, मैं बहुत खुश हूँ, लो ये दाना तुम खा लो। गोरी कौवी बूढ़ी फाख्ता की झूठी तारीफ करती है और उसे दाना लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। जाओ बेटा, आज कबूतर चाचा के घर जाओ और कबूतर चाचा से कहो कि हमारी नानो आई है, घर में दाना थोड़ा है, फिर कबूतर चाचा आपको दाना दे देगा। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाकर कबूतर चाचा से झूठ बोलता हूँ।
छोटा कौवा कबूतर चाचा के घर जाता है। कबूतर चाचा, हमारे घर हमारी नानो आई है, लेकिन हमारे घर में दाना नहीं है। जितना दाना था वो हमने खा लिया, प्लीज हमें कुछ दाना दे दे। घर में मेहमान आए हो और घर में दाना ना हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। बेटा, मैं अभी आपको दाना देता हूँ। कबूतर एक थैली में दाना डालकर छोटे कौवे को दे देता है और छोटा कौवा दाना लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। मैं ले आया, मम्मा मम्मा, मैं दाना ले आया। अच्छा ठीक है, आप घर में बैठकर ये दाना खाओ और मैं अपना पेट भरकर अभी आती हूँ। गोरी कौवी इधर उधर उड़ती है, लेकिन आज उसे कोई भी नया पक्षी नहीं मिलता जिसकी वो तारीफ करे और उसे दाना लेकर खा ले। काफी देर उड़ने के बाद गोरी को एक लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है, जिसके पास अंगूर का एक गुच्छा था। लोमड़ी लोमड़ी, मैंने सुना है इस जंगल में सबसे चालाक जीव तुम ही हो। हाँ कौवी, तुमने ठीक कहा, मुझसे ज्यादा चालाक इस पूरे जंगल में कोई नहीं। मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगता कि जंगल का बादशाह शेर हो। अगर मेरा बस चले तो मैं आपको जंगल की रानी बना दूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं जंगल की रानी बनूं, क्योंकि मैं सबसे चालाक हूँ। मैं करूंगी बात। शेर बादशाह का वजीर भेड़िया मेरे पति का जानने वाला है। मैं आज ही अपने पति से कहूंगी कि किसी ना किसी तरह लोमड़ी को जंगल की रानी बनाया जाए। अच्छा लोमड़ी बहन, भूख बहुत लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्यों नहीं, तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रही हो, तुम मुझे रानी बनाना चाहती हो। लो, ये अंगूर का गुच्छा तुम ले लो। गोरी कौवी लोमड़ी से अंगूर का गुच्छा लेती है और जाकर नदी पर बैठ जाती है। गोरी कौवी मजे मजे से अंगूर खाती है, लेकिन झूठ कब तक चलता है, एक ना एक दिन झूठ पकड़ा ही जाता है। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, उठे, हमें कुछ खाने को दे। गोरी कौवी जो हर वक्त सोई रहती थी, उठकर बैठ जाती है। जाओ बेटा, काफी दिन हो गए तुम चिड़िया के घर नहीं गए। आज आकर चिड़िया से कहो कि तुम्हारी दादी आई है और घर में दाना नहीं है, फिर चिड़िया तुम्हें दाना दे देगी। छोटा कौवा उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, हमारे घर हमारी दादो आई है, घर में दाना नहीं है, हमें हमारी दादो के लिए कुछ दाना दे दो। बेटा, कभी तुम्हारे घर तुम्हारी नानो आती है और कभी दादो, कभी तुम बीमार हो जाते हो और कभी तुम्हारी मम्मा। आज तो मैं जाकर देखूंगी कि तुम्हारी दादो आई भी है या नहीं। नहीं आंटी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे दाना दे दें, मैं जाकर दादो को दे दूं। लेकिन रानो चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के घर चली जाती है। घर में तो कोई भी नहीं था। गोरी कौवी और गोरी कौवी के बच्चे चिड़िया को देखकर हैरान रह जाते हैं। गोरी, तुम्हारे बेटे ने कहा था कि उसकी दादो आई है, कहाँ है उसकी दादो? क्या अलमारी में छुप कर बैठी है? नहीं चिड़िया बहन, वो तो चली गई। जग्गू की दादो अभी अभी चली गई है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम सब हमको पागल बनाकर हमसे दाना लेकर खाते हो। तुम सब झूठे हो, अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही हो। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सच्चाई बताती है कि काली कौवी बहुत झूठी कौवी है। दोस्तों, कोई भी गोरी कौवी पर विश्वास ना करे, वो हम सब से झूठ बोलती है और झूठ बोलकर हमसे दाना लेकर खाती है। फिर जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि गोरी कौवी झूठी है। बुलबुल बुलबुल, मुझे तुम्हारा मोटा पेट बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी लाल पूंछ तो अंधेरे में भी चमकती है। मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं, चिड़िया ने सबको बता दिया है। तुम झूठी हो, तुम सबकी झूठी तारीफें करती हो और झूठ बोलकर सबसे दाना लेकर खाती हो। बुलबुल अपना दाना उठाती है और वहां से चली जाती है। गोरी कौवी बुलबुल को जाता हुआ देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, अब कोई भी गोरी कौवी पर विश्वास नहीं करता था और अब ना ही गोरी कौवी को मुफ्त का दाना मिलता था। इसलिए थक हार कर गोरी कौवी अपने बच्चों को साथ लेती है
और जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि गुस्से की थोड़ी तेज जरूर थी, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं थी। गोरी कवि का पति कालू कौवा बहुत आलसी और कामचोर था। वो सारा दिन घर में सोया रहता है और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। सुनिए जी, आज तो आप काम पर चले जाएं। आज तो घर में राशन खत्म हो गया है। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। गोरी, तुम जाओ और कुछ कमा लाओ ताकि घर का खर्च चल सके। मैं तो सोने लगा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता है और गोरी कवि अपना कुल्फी बेचने का ठेला लेकर जंगल में कुल्फी बेचने चली जाती है। कुल्फी कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, कुल्फी खाओ, ठंडे हो जाओ। गोरी बहन, पति और पत्नी जब मिलकर काम करते हैं तो फिर ही घर का खर्च चलता है। आप अकेली कैसे घर को चलाती हो? आप कालू भैया से क्यों नहीं कहती कि वो भी कोई काम काज करे? आप क्या जानो, मैं दिन रात कालू से काम करने को कहती हूँ, लेकिन कालू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। गोरी कवि सारा दिन काम करती और शाम को जो कमाई होती उससे खाना लेकर घर चली जाती है। आज फिर रोटी और दाल। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ अच्छा खाने को लाना। रोटी और दाल खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। देखें जी, मेरे पास जितनी कमाई थी मैं उसे ये रोटी और दाल ले आई। अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप भी मेरे साथ काम पर आया करें। आप भी कुछ कमा कर लाएंगे तो हम हर रोज अच्छा ही खाया करेंगे। नहीं होता, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। एक दिन गोरी कवि कुल्फी बेचने गई हुई थी कि कालू कवि के घर के सामने एक कवि आकर बैठ जाती है। नमस्ते कवि जी, मैं सागर वाले जंगल जा रही थी। मैं रास्ता भूल गई। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल का रास्ता बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सागर वाले जंगल तक छोड़ आऊंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस आप मुझे रास्ता बता दें। आए, अंदर आए, आप ठंडा पानी पी लें, फिर मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ठंडा पानी पीकर दिल को सुकून आ गया। कवि जी, क्या ये घर आपका है? हाँ, ये घर तो मेरा है। घर तो बहुत सुंदर है। आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर ही होगी। नहीं, मेरी पत्नी तो काली कलौटी है। क्या बताऊं, मेरी माँ ने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कर दी थी। अच्छा, मैं तो सोच रही थी तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी, लंबी चोंच वाली, काली काली आंखों वाली होगी। क्या? क्या मैं खूबसूरत हूँ? क्या मेरी चोंच लंबी है? हाँ, क्यों नहीं, तुम तो सबसे सुंदर कवि हो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। सुंदर कवि, आपसे मिलकर ऐसे लगा जैसे मैं बचपन से आपको जानता हूँ। हाँ, मुझे भी। अगर दोबारा मिलना हुआ तो झरने पर आ जाना। सुंदर कवि वहां से चली जाती है। मैं जानती थी तुम मुझे मिलने जरूर आओगे। मैं तो कल भी झरने पर आया था, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। हाँ, कल मुझे माँ ने बाजार भेज दिया था, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए तड़प रहा था। अरे, ये कालू कौवा किसके पास बैठा है? ये गोरी तो नहीं है। ये कवि कौन है? रानू चिड़िया, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कालू कौवा किसी कवि के पास बैठा गप्पे लगा रहा है। तोते भैया, आप तो वहम बहुत ज्यादा करते हो। वो कवि कालू की कोई जानने वाली होगी। नहीं, जानने वाली कवि के पास ऐसे नहीं बैठते। कालू कौवा उस कवि से प्यार भरी बातें कर रहा था। तोते भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तोता कालू कौवे का पीछा करने लगता है और हर रोज कालू कौवे को उस कवि के साथ घूमते देखता रहता है। गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, कालू कौवा आजकल किसी कवि के चक्कर में है। अगर कालू कवि को ना रोका तो एक दिन वो तुम्हें घर से निकाल देगा और उस कवि से शादी कर लेगा। नहीं तोते भैया, कालू कौवा ऐसे नहीं कर सकता। वो आलसी और कामचोर जरूर है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, कालू कौवा एक कवि के साथ गप्पे लगा रहा था। वो कवि कौन है मैं सब जानती हूँ। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। किसी ने तुमसे झूठ बोला है। मैं किसी कवि को नहीं जानता। कालू, मैं मेहनत करके घर को चलाती हूँ। तुम सारा दिन घर में सोए रहते हो, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे कभी मत छोड़ना। किसी दूसरी कवि के पीछे लगकर मुझे घर से मत निकालना। बस, बहुत हो गया।
अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं फिर ही तुमसे मिलने आऊंगी, वरना आज के बाद मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। गौरी इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं जानता हूँ गौरी मेहनत कर लेती है, सारे काम कर लेती है, लेकिन मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत कभी नहीं देगी। अगर गौरी तुम्हें इजाजत नहीं देगी तो फिर तुमने मुझसे बात बढ़ाई क्यों थी? क्या तुम ये बात पहले नहीं जानते थे? हाँ, एक उपाय है। मेरे पास एक उपाय है जिससे मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है। उपाय? कौन सा उपाय? जल्दी से बताओ। गौरी को रास्ते से हटाना होगा। मैं कल गौरी को पहाड़ों पर ले जाऊंगा और फिर उसे पहाड़ से धक्का देकर रास्ते से हटा दूंगा। फिर कवि और कौवा हंसने लगते हैं। तोता दूसरे पेड़ के पीछे छुपा ये सब सुन रहा था। ये कालू कौवा तो बहुत खराब हो गया है। ये भाभी गौरी की जान लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गौरी, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। अगर कालू कौवा तुम्हें पहाड़ों पर साथ जाने का कहे तो भूल कर भी कालू कौवे के साथ मत जाना, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तोते, मैं सोच भी नहीं सकती कि कालू मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। गौरी बहन, मैं आपको बहन समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। आगे आपकी मर्जी। दूसरे दिन कालू कौवा गौरी कवि से प्यार भरी बातें करता है और गौरी कवि से कहता है, कितने ही दिन हो गए गौरी, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज पहाड़ों पर घूमने चले। इसका मतलब है तोते ने सच कहा था। हाँ ठीक है, मेरा भी आज घूमने जाने को दिल कर रहा था। कालू कौवा गौरी कवि को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। तोता भी दोस्ती का पूरा हक अदा करता है। तोता रानो चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर पीछे के रास्ते से होता हुआ पहले ही पहाड़ों पर पहुंच चुका था। गौरी, यहाँ आओ, यहाँ आकर नीचे की घाटी का नजारा करो। देखो जंगल कितना सुंदर है। गौरी कवि बहुत डरी हुई थी। गौरी कवि थोड़ा आगे बढ़ती है तो कालू कौवा पीछे से गौरी कवि को धक्का देने की कोशिश करता है। रुक जाओ कालू कवि, रुक जाओ, वरना हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने तुम्हारी और उस कवि की बातें सुन ली थी। हम अपनी बहन गौरी को कुछ नहीं होने देंगे। कालू जी, मैंने मेहनत की, मैंने घर को चलाया, कभी आपको काम करने का नहीं कहा। मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ सब बदल जाएगा, लेकिन आपने मुझे जान से मार देने की कोशिश की। गौरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं किसी की बातों में आ गया था। नहीं कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब तो तुम्हें जेल जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती। तभी वो सुंदर कवि वहाँ आ जाती है। सुंदर कवि, मुझे बचा लो, मुझे इन सब से बचा लो। मैंने जैसे ही गौरी को मारने की कोशिश की, गौरी के दोस्तों ने आकर गौरी को बचा लिया। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? काले कौवे, मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी। सुंदर कवि ऐसे नाटक करती है जैसे वो कालू कौवे को जानती ही ना हो और वहाँ से चली जाती है। देख लिया कालू, ये वही कवि है जिसके पीछे लगकर तुम मुझे मारने वाले थे, और अब मुश्किल आई तो उसने तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वैन आ जाती है और काले कौवे को पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस जेल ले जाती है। गौरी कवि ने सोच लिया था कि वो पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली। वो मेहनत करती है और अपना घर चलाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।